हाय एवरीवन, दिस इज सुबीर एंड यू वाचिंग अर्जुना आईक्यू। आज के सेशन से हम हीट वेव्स के बारे में डिस्कस करने वाले। हीट वेव्स जो कि एक इम्पॉर्टेंट टर्म है और एक जाना पहचाना टर्म है। द रीजन बिहाइंड इसकी, अभी जो क्लाइमेट चेंज वगैरह हो रहा है ना, जिसके चलते बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में आपको इंक्रीज देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे टेम्परेचर जहाँ पे बहुत ज़्यादा कम होता था, लेकिन अभी जो टेम्परेचर है 40 टू 45 भी जा रहा है। तो ये जो चीज़ें हो रहा है ना, तो इसके चलते जो हीट वेव्स या फिर लू जो है आपको देखने के लिए मिलता है कुछ कुछ पार्टिकुलर स्टेट्स के अंदर। अभी आईएमडी की तरफ से कुछ वार्निंग्स वगैरह भी जारी कर दिया गया था। तो द हिंदू की तरफ से आप एक आर्टिकल देख सकते हो जहाँ पे ये बताया गया है कि द हीट वेव्स की वजह से 1.5 लाख की लोगों की जो है जान चली गई है। और ओवर 43 कंट्रीज के अंदर ये जो है आपको हीट वेव्स की वजह से ये जो प्रॉब्लम्स है आपको देखने के लिए मिल रहा है 1990 से लेकर 2019 के बीच। तो आज के सेशन से हर एक चीज़ मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ कि एक्चुअली क्लाइमेट चेंज एंड हीट वेव्स क्या होते हैं, क्लाइमेट चेंज क्यों रिस्पॉन्सिबल है फॉर द हीट वेव्स, फिर हम लोग बात करेंगे क्या क्या इफेक्ट्स हैं, फिर हम लोग लास्टली जो एमसीक्यू क्वेश्चन एंड आंसर की बात करते हैं हर एक वीडियो में। तो इस वीडियो में भी जो हम लोग आपको जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में देना है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मेन टॉपिक पे जाने से पहले मैं आप लोगों को बिज़गुरुकुल से इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। बिज़गुरुकुल एक एडटेक कंपनी है जो बेसिकली आपको कुछ कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे मोनेटाइजेशन सीरीज है, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप बंडल है, फिर आप अपस्किलिंग कोर्सेज भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। मोनेटाइजेशन सीरीज के अंदर आपको चैट जीपीटी एंड एआई है। आप सीख सकते हो कि चैट जीपीटी को इम्प्लीमेंट कर से कैसे जो आप अर्न कर सकते हो, कैसे आप इसको एक्सेल कर सकते हो। एआई आप सीखोगे। कंटेंट क्रिएशन मास्टरी अगर आप सीखना चाहते हो तो बिज गुरुकुल इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको हर एक चीज़ जो आपको डिटेल में सिखाया जाता है। फिर आप मार्केटिंग मास्टरी, यहाँ पे कुछ बंडल्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं जहाँ पे डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप बंडल। तो यहाँ पे जो है कॉपी राइटिंग, कॉन्टेंट राइटिंग, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, फिर आपका हो गया डिजिटल मार्केटिंग, एसीओ, फिर लिंक्डइन मास्टरमाइंड, फिर आपका वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फिर स्पोकन इंग्लिश, फिर आपका जैसे आप बुक्स, अगर ब्लॉग आपको लिखना अच्छा है तो बेस्ट सेलिंग ऑथर आप कैसे बन सकते हो। हर एक चीज़ जो हर एक निश के अंदर जो आपके कोर्सेज जो है डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप बंडल के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। आप स्किलिंग कोर्सेज के अंदर हर एक निश, अगर आपको बिजनेस में बिजनेस आपका निश है तो आप बिजनेस के रिलेटेड हर एक चीज़ें जो है इस आप स्किलिंग कोर्सेज के साथ सीख सकते हो। पर्सनल डेवलपमेंट आप सीख सकते हो। म्यूजिक, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी में अगर आप शौक है तब भी आप इसी कोर्सेज को सीख सकते हो। तो इन्हीं बीस गुरुकुल में एनरोल करते हुए आपको यहाँ पे अर्निंग डैशबोर्ड दिखने के लिए मिल रहा है जहाँ पे बीस गुरुकुल का स्टूडेंट है इतना ज़्यादा जो अर्निंग्स यहाँ पे बीस गुरुकुल से अभी तक किया हुआ है। अगर हम ऑल टाइम अर्निंग्स की बात करें 2 करोड़ से भी ज़्यादा जो है अर्निंग्स यहाँ पे बीस गुरुकुल से अभी तक जो है जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कर रखा है। ईयरली आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, द मंथ के हिसाब से आप चेक कर सकते हो। जैसे अभी मई महीना चल रहा है लेकिन अभी 16 डेज अभी हुआ है। तो 16 डेज के अंदर राम रमनप्रीत जो है उन्होंने 9,25,000 का अर्निंग किया है। तो ये जो अर्निंग है आप भी कर सकते हो। हर एक चीज़ जो आपको डिटेल में सिखाया जाएगा। तो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है और भी डिटेल्स में जानने के लिए तो आप मैं कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक छोड़ रहा हूँ, आप उसमें क्लिक करना तो आपके सामने ऐसा एक इंटरफेस ओपन होगा। तो आपको यहाँ पे नाम देना है, मोबाइल नंबर देना है और ईमेल एड्रेस यहाँ पे सबमिट करना है। आपके सामने ऐसा एक वीडियो ओपन हो जाएगा जहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज के लिए अवेलेबल है। तो आप जो है हर एक चीज़ जो है जान सकते हो अबाउट बिज गुरुकुल। और बिज गुरुकुल में अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो आपको वो जो कोर्सेज फी है उतना नहीं पे करना है। आप इसको रीजनेबल प्राइसेस में जो है आपको एनरोल करने के लिए ऑप्शन मिल जाए, जहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, आपको इसी नंबर पे जो है, ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है। मैं जो है आपको फर्दर गाइड करता हूँ कैसे जो है आप बेटर से ज़्यादा जो है डिस्काउंट यहाँ पे आपको मिल सकता है। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि एक्चुअली क्लाइमेट चेंज होता क्या है। देखिए, जब भी टेम्परेचर एंड वेदर पैटर्न में जो लॉन्ग टर्म में अगर कोई शिफ्ट या फिर कोई चेंजेस हो रहा है तो उसे हम क्लाइमेट चेंज बता सकते हैं। ये जो क्लाइमेट चेंज है ना, ये नेचुरल हो सकता है। जैसे अगर इंसान की एक्टिविटीज़ की बात करें, अगर कोई भी लार्ज वॉल्केनिक इरप्शन वगैरह हो रहा है तो इस केसेस में होता है क्लाइमेट चेंज। बट 1800 दशक के बाद अगर हम थोड़ा सा डेटा के ऊपर गौर करेंगे तो ये हमें देखने के लिए मिलेगा कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है वो बेसिकली मुख्य चालक रही है फॉर द क्लाइमेट चेंज। जैसे हम लोग फॉसिल फ्यूल वगैरह बर्न करते हैं जिससे चलते क्या होता है कि कार्बन और जो मीथेन है इसका बेसिकली प्रोडक्शन होता है। तो इस केसेस में क्या होता है, जब भी ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन वगैरह होता है उसमें क्या होता है, एक जैसे चादर जैसा बन जाता है अर्थ सरफेस के ऊपर। मान लीजिए सन है तो इसमें क्या आ रहा है, टेम्परेचर जो हीट बेसिकली आ रहा है या फिर जो लाइट आ रहा है इसमें क्या होता है वापस चला जाता है रिफ्लेक्ट होके।
लेकिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो मीथेन जैसे गैसेस के एमिशन की वजह से यहाँ पे ना एक लेयर जैसा बन रहा है, एक चादर जैसा। इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, वापस जो है स्टोर हो जा रहा है अर्थ सरफेस के ऊपर। इसके चलते जो टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा आपको इंक्रीज देखने मिलेगा। सिर्फ यही नहीं, जैसे इंडस्ट्रीज में कोई भी पॉल्यूशन वगैरह होता है तो इसके चलते जो क्लाइमेट चेंज होता है। साथ ही साथ जो डिफॉरेस्ट जैसे समस्या आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर हम लैंड में कोई भी ऑब्स्टेकल है तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं। इसके चलते जो है हमें बहुत ज़्यादा जो क्लाइमेट चेंज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है। तो अगर हम बात करें हीट वेव्स की, तो हीट वेव बेसिकली ये जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ना क्लाइमेट चेंज की वजह से, अगर 3 कॉन्सिक्यूटिव डेज के अंदर अगर टेम्परेचर जो है वो थ्रेशोल्ड टेम्परेचर जो है उसको अगर क्रॉस करता है, तो उस केसेस में हम लोग उसमें बोलेंगे हीट वेव्स। हिंदी में इसे लू भी कहते हैं। तो ये जो थ्रेशोल्ड टेम्परेचर है ये डिपेंड करता है एरिया टू एरिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हिली एरियाज में रहते हैं तो उसमें 30 डिग्री का टेम्परेचर जो है मिनिमम माना जाता है, या फिर थ्रेशोल्ड आप इसे मान सकते हो। अगर इससे ज़्यादा होगा तो वहाँ पे हीट वेव चालू हो जाएगा। फिर अगर 30 डिग्रीज जैसे प्लेन एरियाज है तो वहाँ पे 30, अगर 40 डिग्रीज का टेम्परेचर है इन प्लेन एरियाज तो वो ठीक है। अगर उसको थ्रेशोल्ड अगर उसे क्रॉस कर रहा है देन वो हो जाएगा हम लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक। ये जो आपको हीट वेव्स देखने के लिए मिलेगा, इसे मिनिमम एक है और एक सीवियर हीट वेव्स के नाम से दो जैसे कैटेगरीज इसके अंदर आता है। सीवियर में क्या होता है, अगर टेम्परेचर 45 से लेके क्रॉस कर रहा है तो उसे हम बोलेंगे सीवियर। और नॉर्मल जो है बेसिकली 40 टू 44 के अंदर अगर रहता है देन इट इज नॉर्मल टेम्परेचर। देखिए ये जो क्लाइमेट चेंज है इसके वजह से जो टेम्परेचर में तो इंक्रीज होता ही होता है। अभी जब टेम्परेचर में इंक्रीज हो जाएगा तो उसमें क्या होगा, आपको ग्लेशियर में, ग्लेशियर जो है वो आपको मेल्ट नजर आएंगे। जब ग्लेशियर मेल्ट हो जाएगा तो क्या होगा, आपको सी लेवल में आपको जो इंक्रीज आपको देखने के लिए मिलेगा। जब सी लेवल में इंक्रीज हो जाएगा फिर आपको सुनामी जैसे प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलेगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तब आपको फॉरेस्ट फायर जैसे प्रॉब्लम्स आपको देखने के लिए मिलेगा। वाटर शॉर्टेज आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। फिर आपको सोलर रेडिएशन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो तमाम चीज़ें जो आपको क्लाइमेट चेंज की वजह से देखने के लिए मिल सकता है। अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्लाइमेट चेंज क्यों रिस्पॉन्सिबल है फॉर द हीट वेव्स। देखिए अगर हम हीट वेव्स की जो इफेक्ट के बारे में बात करें तो इसमें डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हमें देखने के लिए मिलता है। जैसे हेल्थ में आप इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा। आप सबको पता होगा कि हीट वेव्स की वजह से, पे एक्सेस टेम्परेचर की वजह से हीट स्ट्रोक एंड डिहाइड्रेशन जैसे समस्या हमें देखने के लिए मिलता है, राइट। ये जो है बहुत ज़्यादा हीट करता है एल्डर पीपल और चिल्ड्रन को। इसके वजह से जो है मोर्टेलिटी रेट जो कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। ये जो पेंडेमिक सेशन आपको देखने के लिए मिलेगा इस समय। और एग्रीकल्चरल इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो ज़्यादा हमें टेम्परेचर में इंक्रीज होता है तो इस केसेस में क्रॉप के जो यील्ड है इसे हमें रिड्यूस देखने के लिए मिलेगा। फिर सॉइल का जो फर्टिलिटी है उसमें डिक्रीज आएगा। फिर जो हीट वेव्स है उसकी वजह से क्रॉप में भी बहुत ज़्यादा फेलियर्स होते हैं। और साथ ही साथ ये जो फूड प्रोडक्शन और लिवलीहुड ऑफ फार्मर्स इसमें भी बहुत ज़्यादा जो है इफेक्ट करता है कि इस बार जो गेहूं का उत्पादन बहुत ज़्यादा कम हुआ है, इसके चलते जो फार्मर को भी बहुत ज़्यादा नुकसान अभी इस समय देखने के लिए मिल रहा है। और वाटर रिसोर्स जैसे प्रॉब्लम्स आपको देखने के लिए मिलेगा। लेट सपोज अगर आप फार्मर्स हो, आपको पता है कि वाटर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट, राइट। तो इस केसेस में आपको इरिगेशन में प्रॉब्लम्स नजर आएंगे बिकॉज वाटर शॉर्टेज प्रॉब्लम जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा है। बिकॉज इंडिया अभी बहुत ज़्यादा, जैसे बेंगलोर में आपको देखने के लिए मिल रहा है कि कितना ज़्यादा वाटर के शॉर्टेज है। वर्ल्ड लाइफ एंड इकोसिस्टम में भी जो है ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अभी हीट वेव को एड्रेस करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेजर लेना ज़रूरी है। जैसे वार्निंग सिस्टम वगैरह हम लोग इशू कर सकते हैं, साथ ही साथ अर्बन प्लानिंग हम कर सकते हैं, राइट। अभी हम लोग जो है एमसीक्यू क्वेश्चन थोड़ा बहुत देख लेते हैं। जैसे यस्टरडे मैंने आपसे ये पूछा था कि ग्रीनफील्ड पोर्ट कौन सा है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा विंजम पोर्ट। और सेकंड क्वेश्चन जो है बेसिकली डीपेस्ट पोर्ट कौन सा है इंडिया में, तो कृष्णपट्टनम पोर्ट जो है बेसिकली डीपेस्ट पोर्ट के नाम से जाना जाता है इन इंडिया। ये जो विंजम पोर्ट है ये आपको देखने तिरुवनंतपुरम में देखने के लिए मिलेगा और कृष्णपट्टनम पोर्ट जो है आंध्र प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा। अगर आपने ईरान के साथ जो इंडिया के अंदर जो एग्रीमेंट साइन हुआ है रिगार्डिंग दिस छाबार पोर्ट, तो अगर आपने वो वीडियो मिस कर चुके हैं तो आप किसी के लिए देख सकते हैं, आई बटन में आपको लिंक अभी देखने के लिए मिल जाएगा। तो आज के क्वेश्चन ये है, आपको ये बताना है कि क्लाइमेट चेंज और हीट वेव्स के साथ जो रिलेशनशिप है कौन सा स्टेटमेंट जो है बेसिकली करेक्ट डिस्क्राइब कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। आज के लिए इतना ही गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम।